नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। देखिए, बिहार में चुनावी घमासान मचा हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं है। और ये भी यकीन मानिए कि ये चुनाव जो हैं बहुत सारे रिश्तों की भी परीक्षा ले रहे हैं और कई ऐसे रिश्ते हैं जो अपनी परीक्षा में कामयाब भी हो रहे हैं। अब आप पूछेंगे वो कैसे, तो देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बहू और तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय इन दिनों अपनी परीक्षा में खरी उतर रही हैं। वो हम क्यों कह रहे हैं, वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव की बहू उनके खिलाफ चुनावी प्रचार प्रसार कर रही हैं। वो साफ तौर पर कह रही हैं कि भाई, बिहार की जनता से वो अपील कर रही हैं कि भाई, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएं और जो मेरे पिता हैं चंद्रिका राय, उनको आप उनकी परसा सीट से जिताएं। सबसे बड़ी बात, सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऐश्वर्या राय भी राजनीति में आ सकती हैं, और ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी वो करती नजर आ रही हैं। आपको याद होगा, नीतीश कुमार के साथ जब वो मंच साझा कर रही थी तो सबसे पहले तो उन्होंने नीतीश कुमार के पैर छुए थे और ये जो पूरी तस्वीर थी ये वायरल हुई थी और इसने खूब चर्चा बटोरी थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आऊंगी। बस तभी से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ऐश्वर्या राय भी राजनीति में आ सकती हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि उनको जल्द ही कोई ना कोई अच्छा पद जेडीयू में मिल सकता है और इसी लोभ लालच की वजह से वो लगातार जेडीयू और खासकर नीतीश कुमार को प्रमोट कर रही हैं। सबसे खास बात यह है कि नीतीश कुमार को आप प्रमोट कीजिए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अपने ससुराल वालों को, आप अपने ससुर के खिलाफ, आप अपने पति के खिलाफ जो बयानबाजी कर रही हैं, आप साफ कह रही हैं कि आप मेरे पिता को जिताइए, आप नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाइए, वो बाकायदा हाथ जोड़कर अपील कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं, मैंने शुरुआत में इसीलिए बोला कि भाई, रिश्तों की भी परीक्षा है ये बिहार चुनाव। अच्छा, इसके अलावा सड़कों पर उतरकर जिस तरीके से चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या जो प्रचार प्रसार कर रही हैं, वो तस्वीरें भी काफी वायरल हो रही हैं। अभी हाल ही में एक और तस्वीर आई है जिसमें वो सिर पर घूंघट ओढ़े हुए नजर आ रही हैं। अब देखिए, होता क्या है ना, जब भी किसी घर की बहू या फिर किसी घर की बेटी इस तरह से सिर पर पल्लू ढककर आती है तो उसकी बहुत चर्चाएं होती हैं। चर्चाएं इसलिए होती हैं कि आज की बेटी, आज की बहू, आज का युवा इस तरह से अपने संस्कार दिखा रहा है, तो उसकी चर्चा होती है और गांव, देहात, शहर, हर जगह उसको मुद्दा बनाया जाता है कि भाई देखिए, फलां की बहू या फलां की बेटी बहुत ज्यादा संस्कारी है। और यही वजह है कि ऐश्वर्या राय की खूब चर्चा हो रही है। अब वो फिलहाल अपने पिता के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं, लेकिन उनके चाहने वाले और खासकर जो चंद्रिका राय के भी जो सपोर्टर्स हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि क्या ऐश्वर्या राय राजनीति में आती हैं या नहीं, और अगर आती हैं तो फिर उनको कौन सा पद दिया जाता है, कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है। बहरहाल 10 नवंबर को चुनावी परिणाम आएंगे और यकीन मानिए बहुत दिलचस्प परिणाम आएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ।